वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है बेहतरीन कंसेप्ट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अगर दोस्तों पेपर उठा के देखेंगे 2020 की बात किया जाए 2023 के, लगभग आपको दोनों को मिला के 10-12 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। आइए मैं एकदम जीरो लेवल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 2020 और 2023 का ये कह सकते कॉम्बो है। पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से आपको पेपर अच्छा होगा और अच्छे मार्क आएंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देने के लिए अगर पेपर उठा के देखेंगे, ये पेपर यहाँ पर 2020 में करेक्टिक रूट्स की बात किया था, 2023 में तो यहाँ पर करेक्टिक जो यहाँ इक्वेशन की बात किया था, दोनों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले इस सवाल का उत्तर पे चलते हैं। करेक्टिक रूट्स करके पूछे या कहेगा आइजन वैल्यू कितनी होगी। सवाल दो तरह का, इसका एक दूसरा नाम है करेक्टिक रूट्स या लिख लीजिएगा आइजन वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की। ठीक है, एक लाइन में सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, इसको जो बिकड़ है आपको डायगोनल दिख रहे हैं, डायगोनल का सम करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर जो 7 आया इसके रूट्स का सम 7 आया। तो दोस्त आप ऑप्शन में देखिएगा किस रूट्स का क्या दे रहा है, 7 दिख रहा है। देखिए इसको जोड़े क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे से जोड़ेंगे कि आपको 7 नहीं मिलेगा, सी भी नहीं मिलेगा, डी मिलेगा। ठीक है, अर्थात सम ऑफ द रूट्स निकाल लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछा यहाँ पर उसका समीकरण ज्ञात कीजिए या इसका करेक्टिक इक्वेशन ज्ञात कीजिए। 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 अगर आपका मान लीजिए 2x2 का हो तो दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम पहले निकाल लीजिएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं जानते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, सब करेंगे 6 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। अब देखिए एक आप जानते हैं, देखिए कौन सा कंसेप्ट, देखिए यहाँ पर जानते हैं जब भी करेक्टिक रूट्स इक्वेशन की बात करता है हम लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, आंसर लैम्डा में दिया रहेगा जब भी करेक्टिक यहाँ पर इक्वेशन की बात करेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट जैसे विकर्णों का सम करिए। यहाँ पर देखिए लिखे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इंटू लैम्डा, प्लस लिखेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट जो निकाले हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 करेंगे या इक्वल टू 0 करेंगे। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको करेक्टिक क्या मिल जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन की बात करेगा तो ये पूछ सकता है लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, 6 जो आएगी जो हमारा ऑप्शन से मैच करा था। ऐसे भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, ये फार्मूला कहाँ से लिया गया इसको भी समझ लीजिए। आप लोग पढ़े हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अर्थात सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये जानते हैं। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, इसके डायगोनल को सम करते हैं और यहाँ पर इसका अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्यूब के रूप में पूछा दोस्तों, यहाँ पर क्यूब का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं और दोस्तों हमने क्यूब वाला भी डिस्कस कराया है। 2023 वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह के हमने अगर यहाँ क्यूब आ जाए तो ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं जरूर आप देख के जाइएगा। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए करा ई एंड बी क्या है, यहाँ पर 2 क्या है मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको 2 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं और ये कंडीशन दी गई है, कहा कि ए बी यहाँ पर क्या है ए बी इक्वल टू, अगर ए में बी का मल्टीप्लाई किया जाए कहा बी आएगा, अगर उसके जस्ट इसका उल्टा रिवर्स किया जाए, यह कहा कि मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा ए, तो आपको पूछ रहा है कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यह क्वेश्चन मार्क यही पूछा है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, अगर मुझे देखिए यहाँ पर देखिए पहला किसी से ले सकते हैं, देखिए ए बी बराबर क्या दिया गया यहाँ पर बी। ठीक है, और ये बात कर रहा है स्क्वायर में, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है ब्रैकेट लगा दें, यहाँ अगर एक बी का मल्टीप्लाई करें तो आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं बी ए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जानती है बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बी ए के स्थान पे आपको दिया गया, देखिए क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, लेकिन ए बी बराबर आपको दिया भी गया है जो हम लेके यहाँ देखिए ए जो लेके चले थे ए बी बराबर क्या हो गया यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं
कहीं पर बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, उसके स्थान देखिए हमने क्या निकाला, बी निकाला। तो सिमिलरली जैसे हमने क्या लिया, बी का मल्टीप्लाई किया, अगर हम दोनों दोस्तों क्या है यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर क्या है या इसमें ये वाला लेके ए का मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर आता, तब आपको मिल जाता ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाता, ए मिल जाता। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ए स्क्वायर के स्थान ए रख सकते हैं और बी स्क्वायर के स्थान कह सकते हैं बी रखेंगे, तो जोड़ेंगे आएगा ए प्लस बी आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक दो बार देख के जाइएगा, निश्चित रूप से आपसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों जब भी एक कहे क्या है यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स, दो तरीके मैट्रिक्स होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक कहता है नॉन सिंगुलर, ठीक है। जब भी सिंगुलर की मैट्रिक्स की बात करें, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। किस कंडीशन में, जब वह सिंगुलर की बात करे, ठीक है। अगर यहीं पर नॉन सिंगुलर करता तो दोस्तों डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 करते, इस बात को आपको नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। पहले कह दिया ए सिंगुलर, और दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इट ज्वाइंट क्या है, यहाँ पर ये फार्मूला सबको याद होगा। इसकी वैल्यू हम जब निकालते हैं आइजन वैल्यू या आइजन वेक्टर, हम लोग क्या करते थे यहाँ पर दोस्तों यहाँ ऐसे करते थे, यहाँ पर इसका ऐसे निकाल रहे, यहाँ पर डिटरमिनेंट के बराबर कर देते थे। तो आप लोगों को याद होगा ये इस तरह का फार्मूला ये। अब देखिए लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है, ये कह दिया ये सिंगुलर है, तो दोस्तों यहाँ पर डिटरमिनेंट के स्थान पे 0 रख सकते हैं, ये कह सकते हैं 8, यहाँ पर क्या 8 ज्वाइंट क्या आपका मिल गया ए बराबर 0 हुआ, या कह सकते हैं, या क्या इसका मतलब कह सकते हैं ये जो भी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का होगा या 3 क्रॉस का, ये क्योंकि ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या जो भी होगा ये इस तरह क्या आएगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अर्थात नल मैट्रिक्स बनेगा या 2 क्रॉस 3 क्रॉस का। यहाँ इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट आप समझ के जाइएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छा होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी देखिए अच्छा सवाल है दोस्तों, अगर आपने 2023 का पी वाई क्यू सॉल्व किया होगा तो दोस्तों हमने आपको डिस्कस कराया था, आपके 2 सवाल ए इनवर्स के आए थे, वह 3 क्रॉस 3 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, जो हमने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा अगर ए इनवर्स पूछा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए देखिए इसको देखिए मैं 2 मेथड से बताने का प्रयास करता हूं, आप यहाँ पर जो आपको बेटर लगे वही करिएगा। अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का आपको ए इनवर्स निकालना है, देखिए एक लाइन में आंसर लिखेंगे, देखिए जब यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस ए का, इसका पहले निकाल लीजिए, यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखिए, डिटरमिनेंट निकाल जाए क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा -4, यहाँ पर माइनस क्या होगा 15 इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर क्या करेंगे ये 19, ठीक, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट लेता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, जब ए इनवर्स निकालना है तो यहाँ पर जो आया आपका, यहाँ डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई, यहाँ पर इसको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपान क्या होगा, यहाँ पर 19 है। अर्थात यह कह सकते हैं जो यहाँ पर मॉड निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो भी वैल्यू आई क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अपान के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर -10 आया तो 1 अपान -3 करते, या 19 आया। देखिए अब दोस्तों अगले लाइन पे आप देखिए इसका इसको ये कैसे लिखेंगे, जब भी आपको 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना है, पहले आपको डिटरमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट आ गया, उसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें वैल्यू कैसे फिट करेंगे। देखिए आपको जो इसको यहाँ पर जो इसको डायगोनल आपको दिख रहे हैं, डायगोनल को आपस में क्या करना है, चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायगोनल क्या होगा, -2 होगा, यहाँ पर 2, हमने क्या यहाँ पर डायगोनल को जो बिखर था आपस में अल्टरनेट चेंज कर दिया। पहला कंसेप्ट ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए और अगला कंसेप्ट जो इसके ऑफ डायगोनल है, हमारे पास क्या है 3, ये वही लिख रहे हैं लेकिन नेगेटिव के साथ, अर्थात जो प्लस था उसको नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे, यही देखिए ए इनवर्स निकलेगा। अगर ए इनवर्स पूछ सकता है तो क्या आएगा, आपको निकालना पहले डिटरमिनेंट, उसके बाद जो ऑफ डायगोनल है उसको नेगेटिव साइन लिखना आएगा, और जिसको जो डायगोनल है उसको आपस में क्या करना है, अल्टरनेट चेंज कर देना है, ये आपको वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपको किसके बराबर है, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको 1 अपान क्या होगा 9 आ जाएगी, यहाँ ये क्या देखिए सब में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 2 3,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर माइनस। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिए यहाँ इक्वल टू ये कह रहा कि यहाँ पर के ए, ठीक है, ये वैल्यू के की वैल्यू यहाँ पर वही रहेगा, ए के स्थान पर जो वैल्यू दी गई है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस। यहाँ पर देख कर क्या रहे हैं, देख एक रहे हैं ये जो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, ये कट जा रही है, यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 अपान क्या होगा 19 आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, इससे और इजी कंसेप्ट हम आपके लिए बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ये आपको समझ नहीं आया, अगर ए इनवर्स की बात करा इसलिए मैंने ए इनवर्स का बताया, लेकिन दोस्तों अगर मुझे करना होता मैं इस तरह करता। यहाँ पर कंडीशन याद रखिए, आपको दिया है ए इनवर्स, यहाँ इक्वल टू दिया गया, अगर ए का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई करें तो आपको राइट हैंड ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्वायर। आप जानते इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी के बराबर होगा कि नहीं, आइडेंटिटी के बराबर होगा। याद रखिए ए इनवर्स आइडेंटिटी मतलब क्या, आइडेंटिटी क्या होगा, मैट्रिक्स से बराबर होगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0 1। अब एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं, ए स्क्वायर आप कोई एक एलिमेंट निकाल लीजिए। देखिए एक स्क्वायर यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, देखिए 2 यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2, इसी मल्टीप्लाई करना फिर यही लिख, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ वैल्यू क्या होगा, यहाँ 2 दूनी 4 होगा, 3 5 3 15 19, तो आपको 19 होगा। और ए का मल्टीप्लाई करेंगे 19 क्या होगा, यहाँ के का मल्टीप्लाई करें 19 आएगा, और सारे एलिमेंट जो भी रहेंगे उसको जो को त्यों रखिए। हम पहला एलिमेंट यहाँ पर मैट्रिक्स के इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो 19 के बराबर 1, तो के बराबर 1/19 आएगा। तो इस प्रोसेस से भी आप जाइएगा, आपका आंसर विदिन 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं जल्दी बताया, कमेंट करिएगा ये सेकंड वाला मेथड ज्यादा बेटर है कि या फर्स्ट वाला। तो दोस्तों हम ये बुकों का ये फर्स्ट वाला मेथड है, लेकिन मैं इजी करके ये आपको सेकंड मेथड बताने का प्रयास किया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर जब भी यूनिटरी की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट दोस्त क्या होगा, वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं, देखिए डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे, देखिए ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या होगा, आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ये माइनस प्लस कर देगा, मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और माइनस करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आएगा, बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पर डी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर आपको माइनस, इसको पहले लीजिए माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 1। तो इस सवाल का आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर करके जाइए, नेचर से पेपर बेटर से बेटर करेंगे, ठीक है। देखिए ये अच्छा सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल इसलिए ये बेहतरीन सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, सवाल आपको इस तरह देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबका हम कंसेप्ट पहले आराम समझाएंगे, आंसर तो आप कर ही लेंगे, लेकिन देखिए पहले आप बेसिक समझिए, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सिमेट्री क्यों नहीं हुआ। सिमेट्री होने के लिए आप जानते हैं, देखिए नोट डाउन करते रहिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, आप देखिए A1 क्या A11 स्टार्ट होता है, A12 यहाँ पर A1 यहाँ पर 3, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे A21 कर देते, यहाँ पर A22 कर देते, A यहाँ पर क्या यहाँ पर 2 3, ठीक इस तरह लिखते थे, ठीक है। अब देखिए जब भी इस तरह लिखेंगे और इस तरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे ये सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिमेट्री के लिए कंडीशन जो यहाँ का एलिमेंट होगा सेम यहाँ का एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए, या ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं A12 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 21 के बराबर होना चाहिए। या देखिए यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इसे कंपेयर किया है, ये जो दोनों वैल्यू आपस में क्या बराबर है, ये देखिए वैल्यू अलग अलग है, ये कंजुगेट है, बराबर होनी चाहिए तो सिमेट्री होना चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यही जब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये देखिए नोट डाउन करिएगा, A12 की वैल्यू 21 के बराबर, यहाँ पर लिखिएगा A13 की वैल्यू क्या होगा A31 के बराबर, और यहाँ पर A23 की वैल्यू अर्थात यहाँ की वैल्यू इसके बराबर, अर्थात जो यहाँ की वैल्यू है, तीन चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं यहाँ पर, ये इसका और यहाँ पर जो मैं सर्किल कर रहा हूँ इसका,
ये आपस में तो मान लीजिए बराबर है, लेकिन दोस्त मुझे सारी वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर जब ये कंडीशन को होल्ड करता है तो ये सिमेट्री होगा, ठीक है। तो यह आपको समझ आ गया होगा सिमेट्री की, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, चलिए इसको हटाते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्री क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो सिमेट्री नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये तो सी तो होगा नहीं, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्री का जो होता है मेन डायगोनल, आपको बिगड़ क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होगा। यहाँ पर देखिए 0 0 दिख रहा है, ये देखिए इसका डायगोनल 0 नहीं है, तो ये भी आंसर गया, ये भी नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, देखिए। और लेकिन यहाँ पर मेन डायगोनल 0 के साथ साथ क्या होना चाहिए, जो आप ये कंडीशन आपने देखा हुआ है सिमेट्री के लिए, तो a12 इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या होगा 2a1 होना चाहिए। सेम यही जो सारी वैल्यू थी यहाँ सबके पहले लगाना चाहिए, माइनस लगाना पड़ेगा। ये किसके लिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए। दो कंडीशन याद रखिएगा, मेन डायगोनल इसको 0 होना चाहिए और यहाँ a12 की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस a2 होना चाहिए। देखिए हम देख रहे हैं है भी नहीं, ठीक है। अब हमारे पास बचे कितने ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारे पास बचे हुए हैं कौन सा, अब हमारे पास बचा हुआ आंसर ए सही होगा। या दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को मैं जरा समझ रहा हूँ क्योंकि इसे सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं उसका क्या क्यों कैसे निचोड़ बनाने का प्रयास करता हूँ जिससे आप नोट करके जाइएगा, ठीक है। हम ऑप्शन की बात करेंगे, यह ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा या ये बी सही होगा, इसमें से दो ही आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन ए और बी, ठीक है। हम बात करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। देखिए नोट डाउन करिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ठीक है, अगर हम क्या करें, इसका हम क्या निकालें, इसका हम बार निकालें। जब भी यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की बात करेगा, जो आपको नंबर दिए रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए रहेगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे। ये सिमेट्री और इसकी सिमेट्री के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिख भी नहीं रहा था। ये जनरली यहाँ पर सिमेट्री इसकी सिमेट्री हम लोग कहाँ देखते थे, यहाँ एक रियल नंबर देखते थे। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले जब भी क्या हर्मिटियन की बात करेगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आना चाहिए और इसका डैश निकालिए, ठीक है। इसका हम बार निकालना जानते हैं, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। इसका बार निकालिए, किसके बराबर होगा, अगर माइनस क्या हो जाए, यहाँ पर ए अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिए वो नेगेटिव साइन में दिखे, डैश निकालेंगे, ठीक है। तो वो अगर ये वैल्यू आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये कहिएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी आपको पेपर में निकालने के लिए समय चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स आपको 3x3 की बात कर रहा है, ठीक है। 3x3 की बात कर रहा है। आप दोस्तों हम 2x2 में ही चेक करके आंसर बताएंगे। आप यहाँ पर 2x2 का कोई भी दो क्या है रो कॉलम ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर हमने ए का मान लिया कि हमारे यहाँ पर ए का मान क्या लिया, हम 2x2 का लेते हैं, तीनों के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। चलिए मैं दो के ही बता देंगे, 7 यहाँ पर लिखेंगे 4 आयोटा माइनस क्या लिखेंगे 4 क्या होगा आयोटा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5, ठीक है। ये देखिए मैट्रिक्स हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। इसमें से दो कोई क्या रो या कॉलम ले लीजिए, हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम दो के लिए बता रहे हैं, आप यहाँ पूरा जो समीकरण दिया गया, सॉरी जो मैट्रिक्स दिया गया, आप पूरे के लिए यही प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा कि यहाँ पर आयोटा ए, तो आयोटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, आयोटा ए की वैल्यू क्या होगा, आयोटा का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा 7 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो आपको मिलेगा -4, और यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं, ये भी क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्योंकि आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 5 आयोटा, ठीक है। ये तो यही बात कर रहा था, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू इसके विषय में पूछ रहा है, ठीक है। हम पहले क्या निकालेंगे, इसका बार निकालिए, जो इसका बार निकालिए, ये हमने आपको बताया कि पहले बार निकालिए, ठीक है। इसका बार आयोटा, आयोटा आई का क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसका बार निकालेंगे। तो बार निकालने का बेस्ट कंसेप्ट तो जानते ही है आप लोग, जहाँ आयोटा है उसका आयोटा के पहले नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस क्या होगा 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये -4 पहले से था, यहाँ पर आपको 4 पहले से था, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा 5 क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें, ठीक है, अगर दोस्तों हम क्या करें इसमें, अगर हम इसमें से अभी क्या करेंगे, अभी डैश निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैं डैश निकालता हूँ, अगर इसका डैश निकालना है तो डैश निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करेंगे। देखिए 7 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या -4 इधर आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 इधर चला जाएगा, -5 क्या होगा आयोटा, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें हम माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यही चेक करना है माइनस की वैल्यू, माइनस ये आ रहा है कि प्लस ये आ रहा है।
अगर हम माइनस देखिए कॉमन लिया, ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, ये देखिए 7 आयोटा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 5 आयोटा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा समीकरण था यहाँ देखिए ये इसके बराबर आ गया कि नहीं, अर्थात हमने कहा यही बताया था अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका बार निकालिए, उसका डैश निकालिए, अगर वैल्यू यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ वह वैल्यू हमारी आई, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू माइनस क्या होगा, यहाँ आयोटा एक आया कि नहीं है, तो आप कहें क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ कि नहीं, क्योंकि निगेटिव साइन बार आया, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव कॉमन लेने पर जो ये आ गया, अगर यही प्लस की प्लस आता है वही अगर क्या होता है यहाँ पर हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस कराया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक। एक सवाल है लेकिन मैं सारे इर्द गिर्द बताता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन न हो, आप उसको नोट करके लिख के रखिए, निश्चित रूप से पेपर में गलती कम करेंगे क्योंकि आपका जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह मैंने रफ लिया था कि मैं आपको उसमें समझाऊंगा, लेकिन क्या छोड़िए उसमें हमने एक 2x2 का ले लिया, आप 3x3 का भी लिख करके वहां ऐसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। देखिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्या यहाँ पर ये कहिए, यहाँ से शुरू हुआ डिटर्मिनेंट के सवाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा और आंसर भी कम समय में निकाल पाएंगे। जब भी यहाँ पर कहे नो सॉल्यूशन, यहाँ पर अद्वितीय, देखिए यहाँ पर निकालिएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसको ए लिखते हैं, ए का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रखिएगा, देखिए एक्स वाई जेड का 1, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, उसके बाद इसमें भी लिखिएगा, इसका कोफिशिएंट क्या 2 1 क्या है यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या निकालिएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, ठीक है। इसका निकालिएगा डिटर्मिनेंट, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल दिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, पहले निकालते हैं हाई क्या, ठीक है, यहाँ निकालते हैं, देखिए लेकिन 1 लेके क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या आपको मिलेगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर -2 लेंगे तो क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 1 आएगा, यहाँ पर लेंगे +3 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या 1 मिलेगा, इसे सिंप्लीफाई करिए, अगर दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -3 + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दोस्तों अगर यही 0 न होता, अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या करते, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होता तो क्या कौन आंसर सही होता, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी यूनिक सॉल्यूशन पूछे आप एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट एक डिटर्मिनेंट में रखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हुआ है। तो दोस्तों ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के क्या आ गया, यहाँ पर 0 के बराबर आ गया, तो अगर 0 के बराबर नहीं आता तब कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा, अब E1 निकालना पड़ेगा। E1 कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी आसान है, E1 निकालने का तरीका ये है, E1 A2 A3, यहाँ पे देखिए E1 का मान निकालेंगे, जो सारे कांस्टेंट हैं उसको सब कॉलम में रख दीजिए, देखिए क्या दिया गया है 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। और जो सेम ये वैल्यू थी ये वाली, इसको वैल्यू को वही रखेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू को जो हमने वाई जेड का जो कोफिशिएंट लिया था उसको वही रखेंगे, 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा 1 और 2, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ये आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा -1 और -2 ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और क्या होगा माइनस क्या होगा 4 - 9 तो मिल जाएगा, यह 5 मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या लेंगे +3 लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको माइनस क्या होगा -1, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं जो डिटर्मिनेंट A1 की वैल्यू क्या होगी, ये दोस्तों ये डज नॉट इक्वल, ये चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं, बस यही कंसेप्ट याद रखिए। देखिए अगर A1 A2 A3 की वैल्यू किसी एक की वैल्यू 0 के बराबर न हुई तो दोस्तों यहाँ पर देखिए A1 निकाला, A1 कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। A1 निकालने का कंसेप्ट ये जो कांस्टेंट टर्म है सारी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ इस कॉलम में रखेंगे और देखेंगे कि A1 की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो दोस्तों A तो 0 हो गया, लेकिन A1 A2 A3 निकाल सकते हैं, अगर उसमें से कोई वैल्यू 0 के बराबर न हुई तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर दोस्तों अगर A1 निकालते
यह भी 0 हो जाता। अगर A2 निकालते यह भी 0 हो जाता, A3 निकालते यह भी 0 हो जाता, तीनों निकालते तो दोस्तों क्या करते, हम कहते इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। यही 3 सवाल लगातार हर एक एग्जामों में आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ही डायरेक्टली 0 हुआ तो कहेंगे क्या, यूनिक सोल्यूशन हुआ। अगर A1 A2 A3, अगर A2 निकालना कैसे निकालते, यहाँ पर रखते सब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यहाँ पर जैसे रखते और यहाँ पर x और z का कोफिशिएंट रखते और वही 2 होता। अगर मान लीजिए आपको A3 निकालना होता, इस वाले कॉलम में क्या रखते, सारे कांस्टेंट रखते कॉलम में और x y का कोफिशिएंट रखते A3 और चेक करते, लेकिन यहाँ वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ A1 हमने चेक किया, कोई एक 0 के बराबर नहीं हुआ, सवाल का उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर इस सवाल का उत्तर नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर सारी वैल्यू 0 मिलती तो हम कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, नोट डाउन करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फिर आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। हमने आपको बताया कि जब भी यूनिक सोल्यूशन की बात करें, अद्वितीय हल की बात करें, तो आपको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट आएगा वह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है। दूसरे समीकरण में एक्स वाई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 2 3 है। तीसरे में दोस्तों क्या है 1 2 क्या है, लैम्डा है। यह वैल्यू क्या होनी चाहिए, यह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1 लेंगे तो जानते हैं आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ पर -6 -1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लैम्डा -3 और यहाँ पर क्या लेंगे +1 लेंगे तो क्या होगा, 2 में 2 घटे 0 आएगा। ये कहेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए 2 लैम्डा यहाँ पर माइनस लैम्डा क्या होगा, ये लैम्डा आ जाएगा, -6 + 3 तो अर्थात 3 होगा। ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 कंडीशन को आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं। और दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, और ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये सी और ये डी में, ठीक है। लेकिन आपको हमने ये बताया कि जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा केवल आपको यही दिखाना होगा, ठीक है, यही दिखाना होगा, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और म्यू कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर होगा उससे मतलब नहीं होता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने यह कंसेप्ट बताया कि डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यहाँ पर जैसे 10 यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो सकता है, होगा ही, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर केवल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर यहीं पर क्या होगा, ये वैल्यू 0 न होती, ठीक है, अगर ये 0 हो जाती, उसके लिए कंडीशन क्या थी, उसके लिए हमने कंडीशन आपको बताया है कि वो होता है नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या करते, 3 करते, यहाँ पर यही करते। तो यहाँ पर हमको बताया कि यहाँ पर नो सोल्यूशन के लिए ये डिटरमिनेंट 0 होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू क्या होना चाहिए, म्यू कह सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। जब यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होता तो लैम्डा इक्वल टू 3 होता। और A1 A2 ये 3 में कोई एक नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो दिया कंडीशन नहीं है दोस्तों, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस करता हूँ, आपको उत्तर देना है। कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंसेप्ट यही एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, ये क्या लिखेंगे, एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में रखेंगे और कहेंगे ये डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई दिख नहीं रहा है 0, जेड का कोफिशिएंट 1, दूसरे वाले समीकरण में एक्स कोफिशिएंट ए, और यहाँ पर क्या वाई कोफिशिएंट जेड का 0, यहाँ पर आपको 3 क्या होगा 1, यहाँ पर बी होगा। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि यह बात कर रहा है यूनिक सोल्यूशन के लिए। अगर 1 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बी मिल जाएगा, और यहाँ पर 0 लेंगे, सब सारी वैल्यू 0, 1 लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस क्या हो जाएगा ए माइनस क्या होगा 3, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0। या देखिए कौन सा इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करा, इस कंडीशन को 0 के बराबर नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, यहाँ पर बी के स्थान जोड़ेंगे 3 या 0 देगा, ऑप्शन नंबर ए हो नहीं पाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर हम जिसे 3 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात ए प्लस बी यहाँ पर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 3। अगर ऑप्शन नंबर देखिए हम सी रखते हैं तो क्या होगा 2, कभी डज नॉट इक्वल टू 3। ये सही कह रहा है, ये इसके बराबर होता भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
कंसेप्ट अगर रहेगा अच्छा तो दोस्त पेपर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर, देखिए इस सवाल को हल भी नहीं करना था। देखिए कह रहा कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा नो सोल्यूशन, इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट में क्या एक्स वाई जेड कोफिशिएंट, तो जो लैम्डा की जो भी वैल्यू आई वह क्या होगी, लैम्डा क्या वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर एक्स वाई जेड कोफिशिएंट जीरो हो गए तो लैम्डा कोई न कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो करेंगे तो लैम्डा देखिए ऑप्शन नंबर ये इक्वल टू हो ही नहीं पाएगा, ये इक्वल टू वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट जीरो करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये 3 होगा। और लेकिन हमने कहा कि इसमें कहा कि नो सोल्यूशन, तो यहाँ पर आपने निकाला था a1 क्या डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसमें म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू भी डज नॉट इक्वल टू क्या कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, वह डज नॉट में आना चाहिए। यहाँ पर डज नॉट क्या दिया, यहाँ पर 10 दिया है। तो इस सवाल का उत्तर देखिए बिना पेन चलाए हुए आप दे सकेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह ऑप्शन नंबर 1 कब होता है, यही तो कहता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो तब जानते हैं कि डिटरमिनेंट भी जीरो और यहाँ पर a1 a2 a3 भी जीरो सब निकालते थे, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा ऑप्शन नंबर ए जब कहेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, यही 3 नियम आपको याद रखेंगे, निश्चित रूप से पेपर अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से बात करते हैं डिटरमिनेंट वाले कुछ सवाल। यहाँ देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे, देखिए यहाँ एक इसको जनरली हम लोग सॉल्व करते थे, हम तो इसको डायरेक्टली ऑप्शन से करिए। देखिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या वैल्यू सबके स्थान 1 रख दीजिए। ठीक है, 1 रखिए। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर, के बराबर आ गई। अब देखिए डिटरमिनेंट हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेंगे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, और -1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको 2 1 जा 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अपने अनुसार कर लीजिएगा आसानी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये कितनी वैल्यू मिलेगी, ये माइनस लिए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, आपने ये लिया था तो वैल्यू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका -1 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये भी -1 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू के, तो यहाँ इसको 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4, तो के इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो आप अपने अनुसार डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं, बाई ऑप्शन रख के यहाँ पर ए बी सी कोई कांस्टेंट वैल्यू दोनों साइड हमने रख दिया, जो डिटरमिनेंट था इस फॉर्म में बदल गया, के का मान हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ ए बी सी कोई अदर वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ 0 0 मत लीजिएगा, क्योंकि 0 0 लेने पर वैल्यू सारी क्या हम के को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर ए बी सी का मान 0 0 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब के का मान रख देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिल जाएगा, तो के का अनडिफाइंड हो जाएगा, हम प्राप्त बता नहीं पाएंगे के का मान क्या होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यह भी आसान क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं इस सवाल के लिए। देखिए जब 1 लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ओमेगा क्यूब, तो क्योंकि ये आएगा, देखिए अगर डायरेक्टली ओमेगा क्यूब का पावर यूज करेंगे, लेकिन जानते हैं इसका मान 1 होता है, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट करेंगे, देखिए ये आपको मिल जाएगा, ये 1 -1 मिल जाएगा, ये आपको 0, अर्थात जब भी लेंगे अगर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, देखिए आगे चल के माइनस ओमेगा स्क्वायर लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए ओमेगा क्या होगा पावर 2n होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये भी माइनस ओमेगा पावर 2n होगा, ये भी आपको 0 मिल जाएगा, और प्लस ओमेगा के पावर 2n लेंगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये ओमेगा के पावर 4 होगा, तो ओमेगा के पावर 4 को क्या सकते हैं, ओमेगा क्यूब यहाँ पर ले सकते हैं, या इंटू ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सकते हैं, लेकिन इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, 1 हट जाएगा तो ओमेगा के पावर n क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये भी ओमेगा के पावर 1, इसका भी मान 0, पूरी वैल्यू 0। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसमें से ऑप्शन क्या पूछ रहा है, हैज वैल्यू इसकी क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू तो 0 आ गई सवाल के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।